सही गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 बेस्ट कोर्सेज जो फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ना काफी अच्छे होने वाले हैं। एंड आपका जो पैकेज होता है ना वो भी यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है। एंड जो वैकेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भाई रिसेशन टाइम चल रहा है। लोगों को ना सोचना चाहिए कि हमारा जो बेस्ट कोर्स होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो मैं सारे बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। 6 कोर्सेज में लेके आया हूँ, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या उन चीजों में। बस उससे पहले मैं आपको ना अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आई एम वर्किंग विद ऑटोडेस्क एज अ सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोर्स है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। अब डे बाई डे ना अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है डेटा का। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, मतलब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आपका ना डेटा अमाउंट बढ़ता जा रहा है, राइट। अब उसको एनालिसिस करके ना उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा जो काम होता है ना बैकएंड से, वो होता है डेटा एनालिस्ट का। मतलब बैकएंड में डेटा कैसे जा रहा है, वहां से बैकएंड से हमें डेटा निकालना है, तो कैसे डेटा निकालना है, उस पर एनालिसिस करना एंड किसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराना, ये सारा जो काम होता है ना डेटा एनालिस्ट का होता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, आप फ्लिपकार्ट पे ना कुछ सर्च कर रहे हो, है ना। आपने जो आइटम सर्च किया ना, आप जैसे इंस्टाग्राम चलाओगे ना तो इंस्टाग्राम पे वो सेम आइटम ना आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली कैसे हो रहा है, तो ये डेटा को ना एनालाइज किया जा रहा है एंड दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म को ना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई इसकी मार्केट है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि इसके लिए ना स्किल्ड पीपल बहुत कम है। तो इसके लिए ना हाई डिमांड हो गई है मार्केट में। और जब स्किल्ड पीपल कम है और हाई डिमांड है तो डेफिनेटली आपका पैकेज जो होगा ना वो काफी अच्छा होगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एडोब्रिज के बारे में बताना चाहूंगा। सो दे आर कमिंग अप एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन डेटा एनालिस्ट विद 110% जॉब गारंटी प्रोग्राम। मतलब अगर आपकी जॉब नहीं लगती है ना तो आपको 110% अमाउंट ना रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है पाइथन, डेटा एनालिस्ट, विजुअलाइजेशन, आर प्रोग्रामिंग एंड मेनी मोर टूल्स। एंड गाइस इट्स अ जॉब गारंटी प्रोग्राम। आप इनके प्लेटफॉर्म से ना अप टू 10 LPA का जॉब पैकेज उठा सकते हो। एंड के प्लेटफॉर्म का जो एवरेज पैकेज आता है ना वो 2 लाख से 8 लाख का जाता है। तो यहाँ पे आपको ना डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर मिलने वाला है जो कि आपकी हेल्प करेंगे प्लेसमेंट लेने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो सिक्योर योर सैलरी विद डिजिट ग्रुप टोटल प्रोटेक्ट पॉलिसी। एंड यहाँ पे आपको ना मास्टर ट्रेनर्स के थ्रू ना सीखने को मिलने वाला है। एंड ये टोटली कोर्स ना ऑनलाइन है, मतलब 100% ऑनलाइन। एंड इनके प्लेटफॉर्म ना जीरो कॉस्ट EMI फैसिलिटीज है, मतलब आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ना 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से। तो यहाँ पे ना हडूप, टैबिलो एंड सास प्लेटफॉर्म पे भी आपको काम करने को मिलेगा। जब आप अपना रिज्यूमे में मेंशन करोगे ना ये सारी चीजें, तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एडोब्रिज प्लेटफॉर्म पे ना आपको 1-to-1 मेंटर सपोर्ट ही मिलने वाला है। लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू भी होने वाला है। देखिए यार, ट्रेनिंग तो सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, बट आपको ना एबिलिटी क्या बेसिकली, तो आपको ना इनके प्लेटफॉर्म पे ना एप्टीट्यूड स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, टीम वर्क भी बताया जाएगा एंड नेटवर्क एबिलिटी भी बताई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो। मतलब जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको जॉब रेडी कर दिया जाएगा कि हाँ आप जब इंटरव्यू दो तुरंत से जॉब क्रैक कर लो। आप ना कोई सा भी कोर्स कर लो, बस बात आती है कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। बाइक रेंटल फोरकास्टिंग, प्रेडिक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंपनी प्रोफाइल एस्टिमेटर, मतलब इन सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको ना यहाँ पे काम करने को मिलेगा। एंड ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। इनकी प्लेटफॉर्म पे आपको ना अश्योर 24,000 की ना स्कॉलरशिप मिलने वाली है। मतलब बेस्ट पार्ट है यार, मतलब पढ़ते पढ़ते कमाते रहो। हाँ, तो ज्यादा वेट करने की बात नहीं है भाई। लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। इसकी भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर्स को, डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना। जैसे आपने ना हैकिंग का नाम सुना ही होगा। जब हैकिंग हो जाती है, आपके लैपटॉप को ना हैक कर लिया जाता है, तो इसको ना प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ना आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे मालवेयर एक्टिविटीज होती हैं, मैलिशियस एक्टिविटीज होती हैं, वायरस इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें ना साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हैंडल की जाती है। एंड आपका जो डेटा है ना वो बहुत ज्यादा सिक्योर होना जरूरी है, क्योंकि आपके डेटा का ही वैल्यू है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपने सुना होगा कंपनी में जा रहे हो एंड कंपनी ने बोला कि यार इस लैपटॉप से ना कुछ नहीं कर सकते, आपने डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर क्लाइंट को पता चल गया ना कि उनका डेटा कहीं और चला गया तो क्लाइंट का ना उस कंपनी से ना बिलीव हट जाएगा। तो उससे ना बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। और भाई ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट उनके हाथ से चला जाए, कंपनी के हाथ से। तो इसीलिए ना साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में। एंड इसके लिए ढेर सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। हर टेक्नोलॉजी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई डेटा यूज करते हो ना तो इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारा डेटा यूज कर लेते हो। चाहे फेसबुक चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी चला रहे हो ना, इंटरनेट के थ्रू तुरंत डेटा एक्सेस कर लेते हो। गूगल चलाते हो, मूवी डाउनलोड कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, कहाँ वो डेटा यूज हो रहा है, कहाँ वो डेटा स्टोर हो रहा है, राइट। पहले क्या होता था, पहले लोग जाते थे अपने लैपटॉप में स्टोर कर लेते थे डेटा, मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप में कहीं भी स्टोर कर लेते थे डेटा एंड उसे एक्सेस करते थे। मतलब अगर आपको ना फाइल ट्रांसफर करनी है ना एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो भाई फाइल ट्रांसफर करनी पड़ेगी एंड तब वो बंदा दूसरा वाला देख पाएगा। अभी क्या है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ना
आप क्या कर सकते हो, अपना एक डेटा ने एक क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो एंड आप ना उस डेटा को ना हर जगह एक्सेस कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। मतलब अगर आप, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैंने यहाँ पे डेटा अपना क्लाउड पे डाल दिया, तो मेरा दोस्त ना कहीं बैठा होगा उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। अब ये वाला सिस्टम तो खत्म हो गया ना कि भाई एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करो, ये सारी चीजें ये पहले होती थी भाई। अभी क्लाउड पे सारी चीजें चली गई हैं, तो सारा काम ना क्लाउड के थ्रू ही होता है। अगर जब देखोगे ना ये ना चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी आगे चल के, तो डेफिनेटली इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड पे की बात करो ना, तो आपको पे भी काफी अच्छा मिलेगा इसमें। तो हमारी फोर्थ टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट। अब आपने ना एक चीज देखी होगी, जब आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो ना, तो आपको एक वेबसाइट दिखती है। आपकी वेबसाइट स्टैटिक है डायनामिक, आपको बता देता हूँ। बेसिकली वो डायनामिक होती है। डायनामिक मीन्स होता है कि जब भी आप कोई इनपुट देते हो एंड उसके थ्रू आपको रेस्पॉन्स मिलता है, दैट इज डायनामिक। आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना ली, मतलब आपने एक पिक्चर बना दी, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप इनपुट दे रहे हो, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, दैट इज स्टैटिक। एंड डायनामिक मतलब आप इनपुट दे रहे हो, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज डायनामिक। तो बेसिकली अब ये वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, अब देखो हर चीज मैंने बोला कि सारी चीजें ना मूव हो रही हैं सिस्टम्स पे, इंटरनेट के थ्रू लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। जब भी आप कोई भी बिजनेस ओपन करोगे ना, तो आप चाहोगे ना मार्केटिंग उसकी कैसे हो, कि भाई उसका ऐप बने या फिर उसकी वेबसाइट बने, तभी तो उसकी मार्केटिंग होगी, राइट। तो भाई हर वेबसाइट बनाएगा, हर बंदा बनाएगा, तो उसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी होगी। अब इसके लिए लैंग्वेज यूज होती है आपकी फ्रंट एंड में, HTML है, PHP है, आपकी जावास्क्रिप्ट बैकएंड में यूज होती है यहाँ पे, तो ये सारी लैंग्वेज यूज होती है एंड इसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एंड इसका यूजर इंटरफेस बेसिकली लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हर बार IRCTC का। अब जब इनपुट डालोगे, चीजें एक्सेस करोगे, राइट, एंड जो बैकएंड में डेटा आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो मैंने आपको बताया था, बैकएंड में डेटा यूज हो रहा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एंड बस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप टेक्नोलॉजी में जाते हो ना, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जैसे कोई भी आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो, तो आप ना अपने आप को अपग्रेड करते रहो टाइम के अकॉर्डिंग, क्या नई चीज आ रही है उसमें, एंड नई लैंग्वेज कौन सी आ रही है, कहाँ मूव हो रहे हैं वो लोग, तो उसके थ्रू ना अपनी स्किल को ना डेवलप करो एंड अपग्रेड करते रहो। फिफ्थ आता है हमारा डेवऑप्स। और डेवऑप्स की ना मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है। अरे 3-4 साल से ना इसका क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है। और डेवऑप्स की फुल फॉर्म क्या होती है ना, बेसिकली मतलब क्या होता है, डेवऑप्स मींस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लस IT ऑपरेशन। मतलब IT ऑपरेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन होता है डेवऑप्स। और जब IT में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसे मतलब कैसे हैंडल किया जाता है एंड एक स्मूथ प्रोसेस प्रोवाइड करना डेवऑप्स का काम होता है। मतलब चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में ना प्रेजेंट करना, जिससे आपको जो टाइम होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा बच जाता है। एंड वी कैन से ना इट्स इंप्रूव द क्वालिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसकी ना डिमांड ना मार्केट में बहुत ज्यादा है इस समय। अगर आप इसको ना एज अ फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग लेके चलते हो, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा आप डेवऑप्स की तरफ जा सकते हो। तुम्हारी 6th टेक्नोलॉजी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। अब इसका ना एग्जांपल मैं आपको लूँ ना, लेटेस्ट चल रहा है ChatGPT। मतलब आप तुरंत चीजें डालो और तुरंत आपको आंसर मिल रहा है। तो कैसे हो रहा है बेसिकली, तो मशीन है, आप ना बहुत सारी चीजें, पहले क्या है हैंडल वर्क होता था, मतलब हाथ से लोग काम करते थे। अब सारी चीजें ना डिजाइन हो गई है, मशीनों के द्वारा सारी चीजें होती हैं। आपको बस इनपुट प्रोवाइड कराना है, वो इनपुट के थ्रू ना AI के थ्रू सारी चीजें डिजाइन हो जाती हैं। आपको ना मीजर करना है, जैसे आपको टेम्परेचर मीजर करना है, तो हाल तुरंत हो जाएगा। जैसे आपको बॉडी का पता करना है कि बॉडी में बेसिकली इस बंदे का क्या चल रहा है, तो इसमें AI का यूज होगा, IoT का यूज होगा। तो एक डिवाइस बनाओ ऐसे कि AI के थ्रू चले, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना बहुत ज्यादा फ्यूचर है, क्योंकि ये चीजें ना अभी बढ़ती जाएंगी मार्केट में। जब पीछे लोग मशीन से काम करते थे, हैंड मशीन से, अभी भाई सारी चीजें हट गई, ये चीजें सारी ऑटोमेटेड हो गया प्रोसेस। हर कोई नहीं चाहता कि भाई इन चीजों के हाथ से काम करे, उसका ना एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गई हैं, तो इसकी ना डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। एंड भाई क्यों नहीं होगी, जब कोई एक मशीन एज ए ह्यूमंस की तरह काम करे ना, तो डेफिनेटली काम करेगी एंड उसकी ना मार्केट में डिमांड होगी। जितना एक ह्यूमंस ना उस चीज पे काम नहीं कर पाएगा, एक मशीन उससे ज्यादा काम कर देगी। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना है एंड ना आपको प्रोडक्शन देखना है, जैसे एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और उसकी प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है, तो मशीन ज्यादा निकाल देगी उसकी प्रोडक्शन रेट, जबकि एक बंदा नहीं निकाल पाएगा। तो डेफिनेटली भाई उसके मार्केट में डिमांड ही है। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो एंड आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड आपको मार्केट में ज्यादा चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा डिजाइन कर सकते हो, ज्यादा उसकी प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते हो। तो ये रही भाई आपकी 6 टेक्नोलॉजी जो कि मैंने को बता दी थी। एंड डेफिनेटली इसका ना फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है इनका। अगर आपको ना कोई भी लीड मिलती है या भी कोई भी कोर्स मिलता है, तो भाई इनकी तरफ चले जाओ। इनका ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा है ग्रोथ है, और आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इनमें, क्योंकि ये ना ऐसी टेक्नोलॉजी है कभी रुकने वाली नहीं है। तो अगर आपको इस टाइप की और भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए होती है ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं ना अभी सेल्सफोर्स के ऊपर ना क्वेश्चंस डालने वाला हूँ एडमिन के, तो वो अगर आपने फॉलो नहीं किया है
तो जाके उसे भी सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं या ऐड करते हैं, जो भी करना होता है कर लो जाके। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।